हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए, इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत पहले से वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मुझे कमेंट मिला है अभी। कमेंट है संध्या तोमार का। क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा। सर, मैंने 12th पीसीएम से किया है। ओके, तो क्या मैं सीयूईटी क्लियर करके बीए बीएड कर सकती हूँ और स्ट्रीम कैसे चेंज करें, इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको क्लियर इस वीडियो में पूरा आपको क्लियर बता दूंगा कि कैसे स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, या बीएससी वाले जो आपका साइंस वाले आर्ट्स में जा सकते हैं कि नहीं, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो, वन बाय वन सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक आपको देखना है। ठीक है, 12th के बाद देखिए, हम 10th तक सब लोग का क्या होता है, 10th तक सब लोग का होता है कॉमन। ठीक है, सब लोग एक ही चीज पढ़ते हैं। 10th तक क्या होता है, सब लोग का कॉमन होता है। 10th से जब हमको 12th में जाना होता है, अभी का जो एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमको 12th में चूज करना पड़ता है डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट स्ट्रीम। ठीक है, हमको डिफरेंट स्ट्रीम चूज करना पड़ता है। जब हम 10th पास आउट करते हैं तो हमको स्ट्रीम चूज करना पड़ता है। इसमें आपका आता है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। ठीक है, ये तुम्हारा मेन 3 स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। ठीक है, तो आप किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हैं एज पर योर विश। देखिए, ज्यादातर क्या होता है, जिनका अच्छा परसेंटेज होता है और जिनका साइंस एंड मैथ्स में, ठीक है, साइंस मैथ्स में जिनका अच्छा मार्क्स होता है, वो साइंस वाले स्ट्रीम में चले जाते हैं। ठीक है, साइंस और आर्ट्स में जिनका अच्छा परफॉर्मेंस होता है, वो साइंस स्ट्रीम में चले जाते हैं। क्योंकि साइंस स्ट्रीम में क्या क्या पढ़ना होता है, साइंस स्ट्रीम में पढ़ना होता है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, एंड आपको इसके साथ साथ जो है मैथ्स पढ़ना होता है, आईटी, कंप्यूटर साइंस, ये सब भी होता है। लेकिन मेन जो 4 सब्जेक्ट है वो पीसीएम भी होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड आपका बायोलॉजी। इसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट भी कुछ कुछ होते हैं, तो ये मेन सब्जेक्ट है। तो पहले क्लास 10 में हम लोग पीसीबी जो है वो साइंस में ही पढ़ते हैं, लेकिन 12th में आते ही वो अलग अलग हो जाता है। तो साइंस में ये सब सब्जेक्ट रहता है। आप जैसे कॉमर्स में जाते हैं तो अकाउंटेंसी वगैरह वगैरह रहता है। कॉमर्स का क्या क्या सब्जेक्ट मुझे अच्छे से नहीं पता, लेकिन आप जो कॉमर्स करते हैं उनको पता होगा। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स रहता है, अकाउंटेंसी रहता है, और कुछ कुछ सब्जेक्ट आपका रहता है यहाँ पे। ठीक है, और आर्ट्स का बात करें तो यहाँ पे आपका रहता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट आपका रहता है। ये आप 10th क्लास में आप इसको कहां पढ़ते हो, एसएसटी में। तो जिसका एसएसटी बहुत अच्छा होता है, साइंस में इतना अच्छा नहीं है, वो ज्यादातर क्या करते हैं, आर्ट्स में जाते हैं। ठीक है, और बाकी जो बचते हैं वो कॉमर्स में चले जाते हैं। जिनको आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह बनना है, वो पहले से कॉमर्स में सोच के कॉमर्स में फिलअप करते हैं। तो अब देखो, स्ट्रीम कौन किस स्ट्रीम में जा सकता है बाद में। तो आप 10th तक कॉमर्स पढ़ते हो, 12th में आते ही आपको स्ट्रीम चूज करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप साइंस स्ट्रीम में हो, ठीक है, अगर आप 12th साइंस से करते हो, तो बाद में आप 12th के बाद जब आपको ग्रेजुएशन करना होगा, उस टाइम में अगर आपने साइंस से 12th पास किया हुआ है, तो आप कॉमर्स में एंड आर्ट्स में जा सकते हो। ठीक है, लेकिन तो ये देखो, एक प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से होता है। सबसे ऊपर प्रेफरेंस वाले आते हैं साइंस, फिर कॉमर्स और फिर आर्ट्स। ठीक है, तो अगर आप साइंस क्लास 12 में अगर आपका साइंस है, तो आप कॉमर्स में भी जा सकते हो ग्रेजुएशन में, एंड आप आर्ट्स में भी जा सकते हो। ठीक है, आपका कॉमर्स है तो आप आर्ट्स में जा सकते हो, लेकिन आर्ट्स वाले साइंस में नहीं जा सकते। कॉमर्स में कुछ कुछ केसेस में जा सकते हैं, लेकिन साइंस में नहीं जा सकते। तो अगर किसी को आगे जाके आर्ट्स में करना है, तो आप साइंस में कभी करके आर्ट्स में जा सकते हो, या फिर डायरेक्ट आर्ट्स में जा सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो ये जो आपका स्ट्रीम जो चेंज करने का चीज है, यही कर पाते हैं। जो साइंस में है वो कॉमर्स में जा पाएंगे, या कॉमर्स वाले आर्ट्स में जा पाएंगे। आर्ट्स वाले साइंस में या कॉमर्स वाले साइंस में नहीं जा सकते। ये चीज आपको याद रखना है। तो स्ट्रीम का चेंज कैसे होता है आपको पता चल गया। ठीक है, कौन कर सकता है ये पता चल गया। कैसे होता है, जब आप अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे एनरोल हो जाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल जैसे इस स्टूडेंट का जो डाउट है वो क्या है कि वो बीए बीएड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, बीए बीएड करना है, वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते साइंस के बाद, ऐसे बहुत लोगों का डाउट होगा। ठीक है, तो देखो, अगर आपको टीचर बनना है, हमारा चैनल जो मेनली है, हम टीचर जो एम रखते हैं आगे जाके टीचर बनने के लिए, उनके लिए है। ठीक है,
तो टीचर अगर आपको बनना है तो दो स्ट्रीम है मेनली, बीएससी बीएड, ठीक है, 12th के बाद हम बात कर रहे हैं, 12th के बाद वाला, ठीक है। आगे जाके ना 2 ईयर बीएड हटा दिया जाएगा तो मेनली 12th के बाद ही बीएड होगा, तो इसीलिए, ठीक है। तो बीएससी बीएड, बीए बीएड, और अभी ये दोनों ज्यादा चलता है। बीकॉम बीएड भी जो है आने वाला है हर जगह, कुछ कुछ जगह पे ये है आने वाला है। तो जो साइंस में मतलब 12th किए हुए हैं, जो 12th में जिनका साइंस है, वो बीएससी बीएड में, देखो मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ, जिनका 12th में साइंस है वो बीएससी बीएड में भी जा सकते हैं, वो बीए बीएड में भी जा सकते हैं, ठीक है। एंड आगे अगर बीकॉम बीएड होता है तो शायद वहां पे भी जा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है ज्यादा। तो मतलब यहाँ पे चाहो तो आप बीकॉम बीएड में जा सकते हो 12th के बाद, ठीक है। अगर आप 12th आर्ट्स में हो तो आप जो है साइंस में नहीं जा सकते, इसमें जा सकते हो। ये बीकॉम बीएड का थोड़ा सा मुझे पूरा अच्छे से आइडिया नहीं है, क्योंकि मतलब मैं तो कॉमर्स कभी पढ़ा नहीं हूँ, ठीक है। तो आई थिंक इसमें शायद जा सकते नहीं जा सकते, इसको भी छोड़ देते हैं। मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा जब मुझे थोड़ा इसके ऊपर क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एक्चुअली डाउट जो था बीएससी से बीए बीएड का था, इसीलिए मैं यहाँ पे वो क्लियर कर रहा हूँ। बीकॉम बीएड मतलब अभी तक ऑल इंडिया लेवल पे नहीं हो रहा है ज्यादा, ठीक है। जब होगा तो मैं इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करके बता दूंगा, ठीक है। तो अगर आप 12th साइंस में है तो आप साइंस भी कर सकते हो, मतलब बीएससी बीएड कर सकते हो, बीए बीएड एंड बीकॉम बीएड कर सकते हो। एंड 12th अगर आप कॉमर्स से किए हो तो साइंस में नहीं कर सकते, लेकिन आपका बीए बीएड एंड बीकॉम बीएड कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक आर्ट्स वाले बीकॉम बीएड नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा कर सकते नहीं कर सकते, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मतलब से बता दूंगा, क्लियर वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी तक जो मतलब नॉलेज है, 12th साइंस से किए हो तो आप सब कुछ कर सकते हो, आप स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, साइंस से आर्ट्स में या साइंस से कॉमर्स में जा सकते हो। लेकिन अगर आर्ट्स से किए हो तो आप स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते, आपको आर्ट्स में ही आगे जाना पड़ेगा 12th, ठीक है। 12th अगर आर्ट्स से करते हो तो, ठीक है, और कॉमर्स से करते हो तो आर्ट्स या कॉमर्स में पढ़ सकते हो। तो ये चीज होता है थोड़ा इंपॉर्टेंट। तो एलिजिबिलिटी पता चल गया, कैसे कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई करोगे आप, ठीक है। जो बीएससी बीएड वाले होंगे वो क्या करेंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे। मतलब जो 12th में जिनका साइंस है, जिनका 12th में साइंस है, वो बीएससी बीएड के लिए भी अप्लाई करेंगे, बीए बीएड के लिए भी अप्लाई करेंगे। फिलहाल ये नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। और जो जिनका 12 आर्ट्स है तो वो बीएससी बीएड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ बीए बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बीकॉम बीएड का तो अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप बीकॉम से हो तो मतलब 12th में कॉमर्स है तो आप बीए बीएड में तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, बीकॉम बीएड होगा तो उसमें भी कर सकते हो। तो कॉमर्स वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनका डाउट होता है कि सर हम कॉमर्स से हैं तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं बीएससी बीएड या बीए बीएड में? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप बीएससी बीएड में अप्लाई नहीं कर सकते, आप बीए बीएड में अप्लाई कर सकते हो। क्लियर हो गया? साइंस वाले सब में अप्लाई कर सकते हैं, आर्ट्स वाले सिर्फ आर्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स वाले कॉमर्स एंड आर्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड बीएड जो है, किसके ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग? इंटीग्रेटेड बीएड का हम बात कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड बीएड का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन भी कर लिया है, 2 ईयर बीएड का अगर बात करेंगे तो आप बीएड आर्ट्स वाले में अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आपने ग्रेजुएशन साइंस से किया है तो साइंस वाला बीएड में ही अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। ये तो हम 12th का बात कर रहे थे, ठीक है, ये हम लोग 12th का बात कर रहे थे। अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं मतलब ग्रेजुएशन का अगर बात करेंगे तो मेरे डाउट तो बीए बीएड के ऊपर था, बीए बीएड बीएससी बीएड के ऊपर, तो आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर आप 2 ईयर बीएड का बात करो तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। 2 ईयर बीएड, तो अगर आपने ग्रेजुएशन जो है आपका ग्रेजुएशन अगर आपने साइंस में किया हुआ है तो आप करोगे बीएड लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स में। इसमें करोगे आप, सॉरी नॉट लैंग्वेज, ठीक है, आप करोगे मैथमेटिक्स एंड आपका फिजिकल साइंस, ठीक है। साइंस एंड मैथमेटिक्स आपका इसको बोलते हैं, साइंस एंड मैथमेटिक्स इसको बोलते हैं। ये जो आपका स्ट्रीम होगा साइंस एंड मैथमेटिक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर आप आर्ट्स से ग्रेजुएशन करते हो तो आपका जो बीएड होगा उसको बोलते हैं लैंग्वेज एंड सोशल साइंस, लैंग्वेज एंड आपका होता है सोशल साइंस, ठीक है, ठीक है। और कॉमर्स से करते हो तो भी आप जो है बीएड इसमें कर सकते हो। फिलहाल जो प्रोविजन है आरआई के या सीयूईटी का एक प्रोविजन है, ठीक है। हाँ, तो बीएड या इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड जो भी है, आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो ये भी हम लोग क्लियर कर देते हैं, ठीक है, ये भी क्लियर कर देते हैं। देखो, अगर आपको टीचर बनना है, अगर आपका एम जो है टीचर बनना है तो आप सबसे बेस्ट जो होता है, आप एनसीईआरटी का इंस्टीट्यूशन
एनसीईआरटी का कॉलेज जिसको बोला जाता है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, वहां पे अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 4 आरआईज हैं और एक नॉर्थ ईस्ट आरआई नेरी है, ठीक है। ये 4 आरआई 4 अलग अलग जो है रीजन में है। एक है तुम्हारा अजमेर रीजन, दूसरा है तुम्हारा भुवनेश्वर रीजन, तीसरा है तुम्हारा भोपाल रीजन एंड लास्ट आपका है मैसूरू रीजन, ठीक है। ये 4 रीजन में आपका आरआई है, ठीक है। अजमेर रीजन में जो नॉर्दर्न पार्ट इंडिया का नॉर्दर्न कंट्री सॉरी नॉट कंट्री नॉर्दर्न स्टेट्स आते हैं, ठीक है। नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आते हैं, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आते हैं, ठीक है। इसमें यूपी, ठीक है, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, राजस्थान, ये सब आता है। और उसके बाद जो आपका गुजरात और आपका जो लक्षद्वीप और ये मुंबई मतलब महाराष्ट्र, नॉट मुंबई मतलब महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब आपका आता है कहाँ, ये सब आपका आता है भोपाल में। भुवनेश्वर में क्या क्या आता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जितने हैं प्लस आपका उड़ीसा, बिहार एंड झारखंड, अंडमान निकोबार भी इसमें है भुवनेश्वर में। और मैसूर में बाकी जो सदर्न स्टेट्स हैं वो आते हैं मैसूर में, और इसमें सारा कोर्स होता है। और नॉर्थ ईस्ट आरआई जो है नेरी जिसको कहते हैं, नेरी में सिर्फ अभी तक सिर्फ नेरी में 2 ईयर बीएड है, 2 ईयर बीएड वाला प्रोग्राम जो है वो नेरी में है, ठीक है। तो अगर आपको टीचर बनना है तो आप आरआईज में अप्लाई कर सकते हो, एज पर योर रीजन आप अलग अलग आरआई में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज है, 12th के बाद अगर आप अप्लाई कर रहे हो, साइंस स्ट्रीम है आपका, पीसीएम भी आपका है कॉम्बिनेशन, तो आप अपने रीजन में भी अप्लाई कर सकते हो, अलॉन्ग विद आप आरआई मैसूर में भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप अगर यूपी से हो या उड़ीसा से हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, उसके साथ साथ मैसूर में भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब आपको 2 चॉइसेस मिल जाएंगे, ठीक है। एंड अगर आप इंटीग्रेटेड बीएड एमएड 3 साल का जो कोर्स होता है वो करना चाहते हो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, तो भी आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, अपना रीजन का एंड दूसरा आरआई भोपाल, ठीक है। क्योंकि आरआई भोपाल में इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होता है और अपने रीजन में आप 2 ईयर बीएड कर सकते हो, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना होगा, मैं अपने चैनल पे सब कुछ अपडेट्स देता हूँ सबके रिलेटेड। तो ये हो गया आरआई वाला ऑप्शन जो बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का है तो ये आपका बेस्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा अपॉर्चुनिटी होता है आपका सीयूईटी सेंट्रल, ठीक है, ये आपका था रीजनल। ये पहला क्या था, रीजनल, जो आपका पूरा एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उतने स्टेट्स के बच्चे वहां पे कॉम्पीट करते हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक तरह से आप बोल सकते हो नेशनल लेवल हो जाता है, ठीक है। दूसरा होता है तुम्हारा सेंट्रल, ये भी वही सेंट्रल नेशनल तो सेम होता है, लेकिन ये थोड़ा प्रेफरेंस में अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल सेकंड प्रेफरेंस में आता है, क्योंकि इसमें सिर्फ कितने, इसमें लगभग सिर्फ 4 हैं, इसमें लगभग 54 लगभग हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ 4 कॉलेज हैं, इसमें लगभग 15 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए जो एग्जाम होता है उसको सीयूईटी कहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये आरआई के लिए जो एग्जाम होता है उसको कहते हैं RIECEE, उसको हम लोग कहते हैं। और तीसरा जो आपका प्रेफरेंस रहता है वो रहता है स्टेट्स का, तीसरा जो प्रेफरेंस रहता है वो स्टेट का रहता है, ठीक है। स्टेट का SCERT के अंदर आता है और आरआई जो होता है वो NCERT के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट का रहता है, प्राइवेट में आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे NCT का अप्रूवल नहीं मिलता है, आगे नहीं मिलेगा, ठीक है, बहुत सारे प्राइवेट को, तो NCT का अप्रूवल चेक करना चाहिए। आरआई सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में NCT का अप्रूवल रहता है तो वहां पे करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें कहाँ कर सकते हो मैंने बता दिया। इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, तो आप हमारा स्टडी मटेरियल ले सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी हेल्प चाहिए, किसी कोई भी चीज को आपको मतलब हमसे लेना है, लाइक क्लासेस लेना है या टेस्ट लेना है या मटेरियल लेना है, तो स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारी डिटेल्स है, वहां पे भी जाके थोड़ा आप चेकआउट कर सकते हो सारे डिटेल्स। मिलते हैं अगले वीडियो पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दूसरे के साथ शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।